नमस्कार। आनंद, मैं आपके साथ लगभग 1.5 महीने बाद मैं जुड़ रहा हूँ। कुछ व्यक्तिगत इश्यूज़ थे, थोड़ी तबीयत खराब हो गई, मैं ट्रैवल भी कर रहा था और थोड़ी लंबी इस बार तबीयत खराब हो गई थी। तो अब हम वापस आ गए हैं अपने ठिकाने, अपने घर। हैदराबाद से मैं बोल रहा हूँ आज। हम यहाँ 1.5 महीने बाद वापस आए हैं, तो मैंने कहा अब शुरू किया जाए। तो मैं देख रहा था किस टॉपिक पर आपसे बात की जाए, तो बहुत कुछ हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है कि शायद सभी चीज़ों पर मैं अभी तैयार नहीं हूँ बात करने के लिए। तो मैंने एक चीज़ आपसे जो डिस्कस करनी थी ऑन द लाइटर साइड इज़ कि ये क्रिकेट मैच हुआ है परसों एशिया कप का, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के साथ ये मैच खेला। ये लगभग पहलगाँव की घटना के बाद ये करीब 5 महीने भी नहीं हुए हैं और हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। अब एक नैरेटिव चलाया गया बीसीसीआई की तरफ से कि उन्हें आगे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स नहीं मिलेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन बात यही है कि ये हमारे देश में कोई भी अगर खेल संस्थान हो, वो तब तक नहीं पार्टिसिपेट कर सकता है जब तक सरकार उसको हाँ नहीं करे। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि इसको मोदी जी ने हाँ बोली है, तभी बीसीसीआई ने ये जाके हमारी टीम वहां भेजी है। और दूसरी तरफ तो हम सब जानते ही हैं, सन ऑफ इंडिया आजकल आईसीसीआई बीसीसीआई सब चला रहे हैं। तो नेशनलिज्म एक तरफ रह गया हमारा। वो कहानी बिल्कुल चली गई कि हम घुस के मारेंगे या इतने हम बदला लेंगे। मेरा मानना यह है कि जहां पे पैसे की बात आती है, हम अपना राष्ट्रवाद अलग रख देते हैं। तो एक ओपनिंग टिप्पणी मैं आपसे चाहूंगा, फिर मैं मैच पर चलूंगा। आनंद। नहीं, मैं क्योंकि ये थोड़ा बैकग्राउंड बताना आवश्यक होगा, क्योंकि ये जो अभी परसों खेला गया और मेरे हिसाब से जो बिल्कुल ही गैर वाजिब था, क्योंकि शुभेंद्र जो शुक्ला जी थे, शुभेंद्र शुक्ला अगर मैं गलत नहीं हूँ, कानपुर के थे, जो उस 26 तारीख को मारे गए थे। उनकी पत्नी का जो एनाया का जो इंटरव्यू था वो सबने देखा, और किस तरह से एक दुख था उनके मन में। मैं एक दो चीजें जरा इससे रिलेट कर लूं। ये ध्यान रखना चाहिए कि भारत नहीं, इस पूरी दुनिया में इस समय एक मुश्किल दौर है, और उस मुश्किल दौर में सबका जो वाणिज्य है, सबका जो रक्षा है, और सबकी विदेश नीति है, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विदेश नीति हो गई, क्योंकि वही ड्राइव कर रही है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि बहुत से लोगों का इसके जो जो इसको मान रहे हैं कि नहीं, ये क्रिकेट मैच होना जरूरी था, वो ये मान रहे हैं कि इससे रिश्ते सुधरेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात का हिमायती हूं कि या तो आप झगड़ा ही कर लो, और अगर आप झगड़ा नहीं कर रहे हो तो ये आप बातचीत होते रहनी चाहिए, बाकी चीजें अपनी जगह चलें। झगड़ा मोदी जी कर रहे हैं, क्योंकि टेक्निकली ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन एज पर मोदी जी। मोदी जी ने का ये मोदी जी का स्टेटमेंट है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। और एक चीज और याद रखिएगा, सीज फायर हुआ है, युद्ध खत्म नहीं हुआ है। तो सीज फायर और युद्ध खत्म होना दो अलग अलग चीजें हैं। तो इट इज अ सीज फायर, स्टेट ऑफ सीज फायर है, मतलब युद्ध है, युद्ध में सीज फायर हो गया है, युद्ध किसी समय फिर शुरू हो सकता है। इस स्टेट ऑफ अफेयर्स में आप जाके वहां दुबई में वो खेल रहे हो। लार्जर इशू जो मेरे हिसाब से है कि दुनिया में इस समय विदेश नीति को आपको ठीक करना है। दुनिया में अब एक अकेला कोई नहीं रह सकता। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन को, क्वाड को, इन सबको वो अपने को पेशबंदी करके अपने को मजबूत कर रहा है कि भाई हम इन लोग के साथ हैं, ये दुनिया है। दूसरी तरफ चीन, रूस, ये एससीओ, ब्रिक्स, इन सबको इकट्ठा करके वो एक इसका नेतृत्व चीन कर रहा है। हम वहां गए भी थे। एक इंपॉर्टेंट चीज थी, मैं नाम की बात नहीं कर रहा हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी सार्क। सार्क में 8 देश थे, शुरुआत हुई थी 1985 में। सार्क, ये सब जो चीजें अभी शुरू हुई ना, इनसे बहुत पहले शुरू हो गया था। 1985 में सार्क शुरू हुआ था, 7 एशियन कंट्रीज थे, बाद में अफगानिस्तान को भी लेके 8 हो गए थे उसमें। और उसमें ऑब्जर्वर स्टेटस, मेंबर ऑब्जर्वर स्टेटस अमेरिका को, चीन, इन सबको ऑब्जर्वर स्टेटस के साथ इन लोग भी पार्टिसिपेट करते थे। तो एक बड़ा फोरम था जहां भारत बात करता था।
ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये दर्शकों को ये समझना जरूरी है कि एक ऐसा फोरम था जहां पे भारत, क्योंकि सबसे बड़ा देश था, भारत आर्थिक रूप से भी ज्यादा उन लोगों से वो था, तो भारत एक तरह से इसका, उसमें कोई इन सब उसमें ये तो कहा नहीं जाता है कि ये लीडर हैं ऐसे उसमें तो, लेकिन नेशनल लीडरशिप एक किसी की हो जाती है। वो नेशनल लीडरशिप भारत के पास थी, क्योंकि बीइंग द बिगेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, तो वो लीड करता था। उसमें एक ये था कि हर 2 साल पे एक उसकी समिट होगी। समिट का मतलब जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो जाके बैठेंगे, आपस की बात करेंगे, कैसे एक सरकार एक दूसरे के संबंधों को सुधार सकती है, किन किन चीजों में साथ काम कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। उसकी 18वीं जो बाय मतलब 2 साल वाली वो थी, वो काठमांडू में हुई थी, नेपाल में। और वो टर्न वाइज होता जाता है कि अब इसको बाद इसको, इसके बाद इसको, इसके बाद इसको। 2016 में वो पाकिस्तान में होनी थी। इस बीच पाकिस्तान में उड़ी में 2016 में, अगर आपको याद हो, वो जो उड़ी वाला हमला हुआ था, पाकिस्तान के लोगों ने उसको हमला किया था। उस समय, ये फरवरी की बात है अगर मैं गलत नहीं हूं, फरवरी, मेरे जहां तक मुझे याद है फरवरी की बात है। उसके बाद भारत सरकार ने एक स्टैंड ये लिया कि साहब हम 2016 का जो अक्टूबर नवंबर में जो ये सार्क सम्मेलन होना था, जहां राष्ट्राध्यक्ष, हम इसका बायकॉट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों के, और उस समय भारत का स्टेटमेंट था, टेररिज्म एंड सार्क कैन नॉट गो टुगेदर। ये भारत सरकार का, मोदी सरकार का, भारत सरकार मतलब मोदी जी उस समय आ ही गए थे, मोदी सरकार का ये मतलब खुला स्टेटमेंट था कि टेररिज्म एंड दिस कैन नॉट गो टुगेदर। अच्छी बात है, मतलब ठीक बात है, और इसमें कहीं किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 2019 का पुलवामा भी हुआ, फिर मोदी जी ने अपना बताया और उसमें पूरे देश में कहा कि यही है, और अब पहलगाम हो गया है। इस बीच जो आपने कहा सन ऑफ इंडिया, युवराज, या जो भी उनको कहिए, नाम लेने में थोड़ा खतरा है भाई, मालूम नहीं उनको, आजकल सबके हाथ बहुत लंबे हैं। वो भाई साहब क्रिकेट में उनका दिलचस्पी शुरू हो गई, और वो इतने बेहतरीन बल्लेबाज थे कि हम सब लोगों ने देखी, इतनी अच्छी बल्लेबाजी करते थे कि उनके सामने क्या गावस्कर और क्या तेंदुलकर, उन सबके आगे वो करते थे। गेंदबाजी में तो वाह 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 वाह, मतलब वो गेंदबाजी में वो कपिल देव और बिशन सिंह बेदी और इन सब का मिश्रण थे। मतलब इतनी तेज गेंद स्पिन डालते हैं, वो अभी भी डालते हैं, इतनी तेज स्पिन डालते हैं, मतलब फास्ट बॉलर डेलवेरेगा गुगली, ये तो उन्होंने किया, गुगली डाली इस देश में। और फील्डर तो बेहतरीन है ही, कि जहां पे भी करिए वहां फील्डिंग लगाए रहते हैं, चाहे वो ईडी हो चाहे सीबीआई हो, भाई वो नहीं है तो पिताजी भेज देते हैं। वो इसके सर्वे सर्वा बन गए। तो मैं दर्शकों की सिर्फ जानकारी के लिए बता दूं कि उरी के हमले के बाद, जब हमने कहा कि 2016, उसके तुरंत बाद, उसके शायद जून में अगर मैं गलत नहीं हूं, भारत ने क्रिकेट खेला। पुलवामा के हमले के बाद क्रिकेट खेला, पहलगाम के हमले के बाद फिर ये क्रिकेट खेला गया है। मैं और याद इसलिए दिला दूं कि भारत टेस्ट मैच नहीं खेलता है। जब बंबई हमला हुआ उसके बाद भारत ने टेस्ट मैच नहीं खेला है पाकिस्तान से। लेकिन ये वनडे, T20, और वनडे और T20 का मतलब हम और आप बिल्कुल साफ जानते हैं, इसमें बहुत से केसेस हो चुके हैं, लोग पकड़े गए हैं। ये मतलब दलाली, भ्रष्टाचार, बेटिंग, जितने गैर कानूनी काम है, वो ड्रग, लड़कियां, मालूम नहीं क्या क्या, उन सबका एक कॉकटेल ये T20 और वर्ल्ड कप है। इसमें मुझे कहने में कोई एतराज नहीं है, उसमें पैसा बहुत है, वो पैसा यहां आता है। ये बात, 2-3 चीजें इसलिए समझना जरूरी है कि भारत में ये भाई, ये जब ये मैच हुआ है पाकिस्तान, ये दुबई वाला, तो किसको पैसा आएगा? बीसीसीआई को पैसा आएगा, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को पैसा जाएगा, मुख्य पैसा। पाकिस्तान टेररिस्ट भेज रहा है हमारे यहां, आप उसको पैसा और देंगे तो और टेररिस्ट भेजेगा। तो टेररिस्ट की मदद कौन कर रहा है, ये भी हमको और आपको समझना पड़ेगा। ये भी समझना पड़ेगा कि मैं इस बात को विस्तार से इसलिए कह दे रहा हूं कि दर्शकों को ये समझना जरूरी है। एक करतारपुर कॉरिडोर है, करतारपुर कॉरिडोर मतलब जो, हाँ, गुरु नानक का जो एक गुरुद्वारा वहां पे है, जहां पे वो इतने दिन रहे थे, वहां पे जाके मत्था टेकते हैं, अपना आशीर्वाद लेते हैं, अपनी रिस्पेक्ट देते हैं। वो बंद कर दिया गया है इसके बाद। करतारपुर कॉरिडोर इज नॉट फंक्शनिंग, पर क्रिकेट खेला जाएगा। उसी तरह से आप इसके ज्यादा इसको जानते हैं मुझसे, नो फ्लाइंग जोन बन गया है।
पाकिस्तान के ऊपर से आपके जहाज नहीं जा सकते हैं, और उसकी वजह से आपको एक लंबा रूट लेना पड़ता है, जिससे आपका फ्यूल कंजम्पशन भी ज्यादा होता है, टाइम भी ज्यादा लगता है, इत्यादि इत्यादि। वो नहीं बंद हुआ है, मतलब वो नहीं खुल रहा है। इन मतलब इन सारी चीजों के बीच आप, और ये आपका स्टेटमेंट था कि खून और पानी, आपने जब इंडस वैली रिवर ट्रीटी को आपने बंद किया, आपने कहा था खून और पानी एक साथ नहीं चल सकते हैं। लेकिन राकेश सिन्हा ने कहा उस दिन डिबेट में कि क्रिकेट के लिए थोड़ी कहा था, मतलब क्रिकेट खेला जा सकता है, बाकी तुम मारते रहो। ये बहुत ही भोंडा, बेहुदा और एक असंवेदनशील हरकत हुई है बीसीसीआई की तरफ से, जिसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। क्योंकि ये कहना, और ये और बदतमीजी की बात हुई है कि हम लोगों ने देखा हाथ नहीं मिलाया। मतलब ये किस तरह की एक्सक्यूज कर रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इट इज समथिंग विच मस्ट बी रिडिकुल एंड, मतलब ये खराब चीज हुई है, ये इस तरह के नहीं कर सकते। जी अजय। जी आनंद, इस बारे में एक और नैरेटिव चलाया गया है बीसीसीआई की तरफ से कि हमारा एक इनविजिबल बॉयकॉट है। मैं कुछ आपको फोटोज दिखा देता हूं। ये कल का, परसों का ये स्टेडियम का दृश्य है। हर चैनल पर गोदी मीडिया ने बोला कि वहां कुर्सियां खाली थी, हिंदुस्तानी मैच देखने नहीं गए। मैच मैंने देखा नहीं था, लेकिन उसकी हाइलाइट्स देखी थी, वहां से ये फिगर लिया है। जब मैच शुरू हो गया उसके आधे पौने घंटे में स्टेडियम पूरा भरा था, और हमेशा की तरह हिंदुस्तानियों की तादाद ज्यादा थी। नीली टी शर्ट्स आप देख सकते हैं, पूरे फ्रेम में आपको ज्यादा दिखेगी। तो सब लोग वहां पहुंच गए थे। एक और चीज ये बोली गई, एक और चीज ये भी कही गई कि इस बार फायरवर्क्स नहीं चलाए गए। फायरवर्क्स इस बार दुबई सरकार ने बैन कर दिए थे स्टेडियम में ले जाने के लिए, इसलिए वो फायरवर्क्स नहीं चले। और मेरा मानना है अगर पाकिस्तान जीतता तो वहां पे फायरवर्क्स जरूर चलने दें, क्योंकि वो लोग ले गए थे फायरवर्क्स किसी तरह से अंदर। तो ये बीसीसीआई बॉयकॉट इंडिया पाकिस्तान कप इनविजिबल स्ट्रेटेजी। इनविजिबल स्ट्रेटेजी आनंद यही थी कि बीसीसीआई के ऑफिशियल वहां नहीं दिखे, जो आपने नाम लिए हैं वो और एक आध और, वो वहां बैठे नहीं थे, जो अदरवाइज हमेशा वो दिखते हैं। और बीसीसीआई ने ये भी बोला कि इस बार हमने प्रॉफिट्स नहीं लिए हैं एशिया कप से। इसका मैं आपको आगे हिसाब दूंगा कि इनको प्रॉफिट या पैसा कितना मिला है। ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू शेयर 200 से 400 करोड़ के बीच में, इसमें से 70 से 80% भारत को आया है ये पैसा। एडवर्टाइजिंग एंड स्पॉन्सरशिप में 150 से 300 करोड़, इसमें से भी 50-60% इंडिया को आया है। अगर ये नहीं खेलते तो इनको पेनल्टी लगनी थी 50 से 100 करोड़ की। गेट रिसीट्स एंड मर्चेंडाइज से केवल 20 से 50 करोड़ आया है। टोटल लॉस बीसीसीआई को अगर हम नहीं खेलते, तो ये एक एस्टिमेट है, इसमें कोई हार्ड फिगर नहीं है, ये वेबसाइट से मैंने लिया हुआ है, 400 से 1000 करोड़ के बीच में लॉस होता। हमारे बीसीसीआई का रेवेन्यू आनंद इस साल का 10,000 करोड़ है, आईपीएल से 5,000 करोड़। 15,000 करोड़ कमाने वाला ऑर्गेनाइजेशन जिनके अकाउंट्स भी ऑडिट नहीं होते हैं, वो 200-400 करोड़ पे नहीं छोड़ने को तैयार थे। और होता भी, मेरे हिसाब से इंडिया को बैन भी लगता तो 2-4 मैच का लगना था। इस समय हमारी जो पोजीशन है दुनिया में, वहां कोई देश अफोर्ड नहीं कर सकता कि हिंदुस्तान से क्रिकेट ना खेले। 2-4 मैच का बैन लगना था, कुछ फाइन होना था, और जैसा हमने कहा, वो हमारे आईसीसीआई में तो बैठे ही है चेयरमैन, वो सब मैनेज करते। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि अगर हम ये मैच नहीं खेलते और हम उन परिवारों के साथ बने रहते। इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। नहीं, पहली चीज तो मैं कह दूं, ये जो अकाउंटिंग वाला होता है ना अजय, ये बड़ा अजीब सा है। मेरे जो कुछ मित्र जो बिजनेस करते हैं वो कभी कभी मुंह लटका के आते हैं, क्या हुआ, अरे यार बड़ा लॉस हो गया। लॉस ये हुआ कि उनको मान लीजिए 1 करोड़ का फायदा होना था तो 85 लाख का फायदा हुआ। तो वो उनका दिमाग नहीं, क्योंकि ये जिसको, विदाउट एनी ऑफेंस टू एनीवन, ये बनिया बुद्धि जो होती है कि मुझे 1 करोड़ होना था, 50 लाख का लॉस हो गया, 50 लाख का फायदा हुआ तो मेरा 50 लाख का लॉस है। ये मतलब जो आप बात कह रहे हैं, 400 करोड़ रुपए का लॉस कहां से है भाई, फायदा नहीं होता। तो इट इज, यू कैन नॉट से इट इज अ लॉस, आई मीन पर से इट इज नॉट अ लॉस, इट इज नॉट योर गेन।
तो एक तो इस माइंडसेट से जो, क्योंकि गुजरातियों के हाथ में है, गुजरात में भाई बिजनेस ही होता है, उन लोग बिजनेस ही के टर्म पे सब कुछ करते हैं, इसलिए ये है। दूसरा, आपने बात स्पष्ट कर दी है एज फार एज द पेनाल्टी इज कंसर्न। मुझे एक चीज ये बताइए, मतलब मोदी जी, भारत पाकिस्तान के बीच जो टेररिस्ट आक्रमण हुआ, उसके बाद उन्होंने यहां से जो 7 दल भेजे अलग अलग देशों में, वो इसीलिए भेजे ना कि पाकिस्तान को ये प्रूव किया जाए कि इट इज अ टेररिस्ट कंट्री, उसको आइसोलेट किया जाए, इत्यादि इत्यादि। एक एक जगह ये टोटल कॉस्ट लगी होगी ना कुछ, मैं उसको, वो कॉस्ट क्या थी? मोदी जी की एक विजिट, जिसमें अब तो सब ये उसमें आ रहा है, मोदी जी की एक विजिट जहां पे वो जाके उस देश के 2 नंबर और 3 नंबर के पुरस्कार ग्रहण करते हैं, उसकी कॉस्ट कितनी होती है? तो फॉर अ ऑर्गेनाइजेशन लाइक बीसीसीआई ये कुछ नहीं। और देखिए, इसमें बिल्कुल मैं एक आदमी को वो कहूंगा, वो आदमी वहां गया, लेकिन गावस्कर वाज द ओनली वन जो इस मामले में बिल्कुल साफ उसने टिप्पणी की। उसने कहा ये काम सरकार का था, अगर सरकार इसको वो करती तो हम लोग नहीं जाते, लेकिन अगर सरकार इसको बैन नहीं कर रही तो हम इसको बैन नहीं कर सकते हैं। तो डिसीजन सरकार का है, डिसीजन बीसीसीआई का नहीं है। और उस समय सरकार ने केवल इसलिए कि वहां पे जय शाह हैं जो इतनी बढ़िया क्रिकेट और गुगली खेलते हैं, उनका मन रखने के लिए कि मेरा मेरा बेटा है वो दुखी हो जाएगा, इसको किया है। इसमें कहीं कोई सोचने की बात नहीं है, ये पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार थी। और जहां तक बात आपने कही कि बीसीसीआई ने इनविजिबल, नहीं, देखिए चक्कर क्या है, ये लोग अगर वहां जाते तो इनको डर ये था कि कहीं जो नेपाल में 2 दिन पहले हुआ है गाली गलौज इनकी ना हो जाए। और उसमें केवल बीजेपी नहीं है, उसमें कांग्रेस के भी एक बड़े नेता हैं जो इसके वो उसके जो T20 के वो क्या क्या है स्थिति, उनको भी आईपीएल चेयरमैन शुक्ला जी। हाँ, तो उनको भी अपनी स्थिति क्लियर करनी होगी, और कांग्रेस को भी अपनी स्थिति करनी होगी कि आपका कोई वो नहीं है, आपके अगर ये सज्जन उसमें पूरी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो मैं मतलब ये कांग्रेस के जो दुर्दिन आए हैं उसका, उसके लिए कोई बाहर वाला जिम्मेदार नहीं है। कांग्रेस के दुर्दिन अपनी वजह से आए हैं। अब क्या बोलें, खैर वो बात कहीं और चली जाएगी। राइट। लास्ट में आते हैं, ये जो हैंडशेक वाली कंट्रोवर्सी थी, पूरा खेल खेलने के बाद हमारी टीम बाहर नहीं निकली, पाकिस्तान टीम आई थी बाहर, वेट कर रहे थे, हमारे प्लेयर्स ने ड्रेसिंग रूम बंद कर दिया, तो ये एक कंट्रोवर्सी हो गई। और पाकिस्तान में इसके पीछे उनके जो वहां पे ऑफिशियल थे उनको सस्पेंड कर दिया, आईसीसी में उन्होंने कंप्लेंट की हुई है। अब मेरे ख्याल से उसका कोई फायदा नहीं होगा, वो तो रिजेक्ट हो जाएगी। ये एक अननेसेसरी चीज थी मेरे हिसाब से, और शायद ये पहली बार हुआ है आनंद के प्लेयर्स जो हैं वो पॉलिटिसाइज या पॉलिटिकल नैरेटिव देना शुरू कर दिया है। इवन सूर्य कुमार यादव का ये कहना कि आई डेडिकेट दिस मैच टू द इंडियन आर्मी, ये कहीं से भी कोई ठीक नहीं है। खेल को आप उससे क्यों जोड़ रहे हैं, और इंडिया के कप्तान से ऐसा बयान क्यों दिला रहे हैं? आई डोंट थिंक सूर्य कुमार यादव ने ये अपना बयान दिया है, उन्हें लिख के दिया गया होगा कि आप ये बोल दीजिए। तो ये वो बात हुई कि हम शादी में गए, हमने खाना खा लिया, मिठाई खा ली, भेंट भी ले ली, और बाद में हम बगैर मिले हुए पीछे के दरवाजे से भाग गए। इन्हें पैसा भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, हर प्लेयर का वो फीस भी मिल गई, लेकिन हाथ नहीं मिलाया। तो आप इसके बारे में आपकी टिप्पणी? नहीं, दोनों चीजें हैं। हाथ नहीं मिलाया, बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार के आदेश था कि हाथ नहीं मिलाओगे, और ये सब इस पे भी एक वो हम चलाएंगे कि हमने वहां क्या उसका बदला ले लिया, पहलगाम का बदला ले लिया, ये सब बचकानी बातें हैं। 2 चीजें, क्रिकेट के बारे में कहा जाता है इट इज अ जेंटलमैन्स गेम। क्रिकेट ही एक ऐसा है जो आज भी आपको ऑन टेलीविजन, ऑन कैमरा, आज भी, और मैं 4 दिन 10 दिन पहले की बात कह रहा हूं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के भूतपूर्व खिलाड़ी अपने तमाम यादें शेयर करते हुए नजर आते हैं, और वो बताते हैं कि फील्ड में बहुत दे ऑलवेज इट वाज वेरी फेयरफुल, बहुत ही कॉम्पिटिटिव होता था, गाली गलौज होती थी, लेकिन जैसे ही फील्ड से निकलते थे वो बहुत ही एक अच्छा उनके बीच में सामंजस्य रहता था। वो चाहे तेंदुलकर हो, वो चाहे सौरव गांगुली हो, मैं हिंदुस्तान के बड़े लोगों के नाम ले रहा हूं, वो चाहे कपिल देव हो, वो चाहे गावस्कर हो, मैं उन लोगों के नाम ले रहा हूं जिन्होंने इस देश को एक नई दिशा और एक नए ऊंचाई पे पहुंचाया है। तो वो लोग अगर नहीं है तो आप अगर ये काम किए तो आपने गलत काम किया। मतलब पहली चीज तो ये है।
लेकिन मुझे एक चीज और लगती है कि ये काम एक और वजह से थी, सरकार ने तो कहा ही होगा, तो अब हिम्मत नहीं। देखिए खिलाड़ियों का भी क्या है, खिलाड़ियों का दिक्कत यह है कि अगर आज की तारीख में, जो मुझे लगता है कि अगर एक बार सरकार की तरफ से इशारा आ जाए कि भाई आपको नहीं करना है, तो ये इनकी हिम्मत नहीं है खेलने की, क्योंकि पूरा करियर खराब कर दिया जाएगा। लेकिन मेरा अपना एक और हंच है, इनको डर भी, भारत में इसको लेके लोग बहुत, एक जनरल मानस को ये ठीक नहीं लग रहा था कि भाई ये कैसे कर सकते हो। तो अगर भारत में ये जो प्लेयर हैं ये वापस आके उसका जो मतलब कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि भाई इसका कुछ दिक्कत कोई खराब होना हो, वो शायद उस डर के मारे भी इन लोग नहीं जा रहे थे कि कम से कम हमारे पास कहने को कुछ हो जाएगा। नहीं तो ये प्रश्न चिन्ह तो हरदम लगा रहेगा, ये जानते हुए भी कि सरकार के सामने भाई प्लेयर क्या कर सकते हैं, इनके हाथ में तो नहीं था। क्योंकि अगर सरकार कहेगी कि खेलो तो इनको खेलना है, अगर आप नहीं खेलेंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। और ये हमने देखा, मतलब अब वो क्रिकेट के किसके किसके नाम लें, कोहली भी वन ऑफ द बेस्ट, वो इनके उससे नहीं आया तो कोहली को इन लोग आउटकास्ट किए हैं। कोहली को कितनी ट्रोलिंग हुई थी कोहली की। तो मेरे हिसाब से सरकार के से ये काम जो उसने हाथ नहीं मिलाएंगे और फलाना नहीं करेंगे, इससे कोई फायदा नहीं हुआ है। एक चीज मैं सरकार का धन्यवाद दूंगा मोदी जी का या उसका, कि कम से कम मोदी जी ने वहां ये नहीं कहा कि वोट फॉर बिहार, वोट फॉर मोदी जी, ये इन लोगों से निकलवाया। नहीं तो वो दिन दूर नहीं, अब इलेक्शन कमीशन तो करवाने ही लगा है ये काम, लेकिन ये दिन भी दूर नहीं जब ये वहीं से प्लेयर से ये भी करवाने लगेंगे कि वोट फॉर मोदी जी, वोट फॉर बीजेपी, ये सब बिहार, इस तरह का कैंपेन भी वहां पे चलवाने लगे, तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा। अजय जी जी आनंद, चलिए आज के लिए यहीं तक डिस्कशन रखते हैं। रेगुलरली आई थिंक अब हम अपना प्रोग्राम फिर से करेंगे, वीकली प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। थैंक नमस्कार। यू, थैंक यू, थैंक यू अजय।